फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। e रेज टू वाई प्लस वन, आगे क्या दिया है cos x प्लस इधर पे e रेज टू वाई इंटू साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू पाई बाई 6 और y इक्वल टू 0। x इक्वल टू पाई बाई 6 और y इक्वल टू क्या है 0। चलो स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्प्लिट करोगे तो क्या होने वाला है, e रेज टू वाई प्लस वन कॉस एक्स हो जाएगा, यहां पे dx हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा e रेज टू वाई क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा dy। अब dx के साथ तो x ही चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, तो ये डिवाइड किससे करूं e रेज टू वाई प्लस वन से। इधर पे एक्स्ट्रा कौन है साइन एक्स, तो इधर पे साइन एक्स से डिवाइड कर दिया। इधर पे ये, इधर पे ये दोनों को एक दूसरे को दे दो, तो ये इधर पे क्या आएगा साइन एक्स और इधर पे क्या रहेगा e रेज टू वाई प्लस वन। हो गया। अब देखो कौन किसका डेरिवेटिव है, e रेज टू वाई प्लस वन, इधर साइन एक्स है, तो ये दोनों तो क्या हो गए कैंसिल, यहां पे साइन एक्स क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा ऊपर cos x, नीचे साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन यहां पे e माइनस e रेज टू वाई, e रेज टू वाई प्लस वन, इंटीग्रेशन dy। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो यहां पे क्या हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, डन, इक्वल्स टू यहां पे क्या e रेज टू वाई प्लस वन, इसका डेरिवेटिव e रेज टू वाई होता है ना, माइनस को बाहर रखो, log ऑफ मॉड ऑफ e रेज टू वाई प्लस वन प्लस क्या कर दोगे c कर दो, इसको उठा के इधर लेके आओ, log ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ e रेज टू वाई प्लस वन इक्वल्स टू c को log c बोल दो। अब log a प्लस b, log a इंटू log b, log a b हो गया e रेज टू वाई प्लस इक्वल्स टू log c, c इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू e रेज टू वाई प्लस वन, x का वैल्यू कितना है पाई बाई 6 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है, y का वैल्यू कितना हो गया 0, e रेज टू 0 1, 1 प्लस 1 2 कैंसिल, c का वैल्यू कितना आया 1। तो अपना फाइनल वाला जो सॉल्यूशन लिखोगे क्या लिखोगे, साइन एक्स इंटू ई रेज टू साइन एक्स इंटू क्या आएगा ई रेज टू वाई प्लस वन इक्वल्स टू 1। क्या किए इसमें 2 ई रेज टू माइनस वाई प्लस वन, इधर क्या हो गया x प्लस वन dy बाई डी एक्स, फिर उसके बाद क्या किए e रेज टू वाई प्लस वन, यहां पे x प्लस वन dy बाई डी एक्स, इधर पे अगर करोगे e रेज टू वाई प्लस टू अपॉन e रेज टू वाई, x प्लस वन dy बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, e रेज टू वाई अपॉन e रेज टू वाई प्लस टू क्या आएगा dy, ये इधर पे क्या 1 अपॉन x प्लस वन डी एक्स, इंटीग्रेशन। समझा अभी, क्लियर हुआ ना, तो बस इसके यहां पे नीचे लेना था। अब ये क्या हो गया log ऑफ इक्वल्स टू log ऑफ मॉड 1 प्लस log c कर दो, यहां पे इसको इधर लेके आएंगे माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वन इक्वल्स टू log c, तो ये कितना होने वाला है e रेज टू वाई प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू क्या हो गया c, y का वैल्यू कितना है 0, x का वैल्यू कितना है 1 3/2, तो ये आ गया। अब हम लोग रख सकते हैं ना e रेज टू वाई प्लस टू एक्स प्लस वन
चलो ये हो गया, आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका शायद से थर्ड का लास्ट समय, ये थर्ड का 6, हम लोग 6.3 का हम लोग सारे सम कर रहे हैं, कुछ भी छोड़ रहे नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग भी अच्छे से करना है ये वाला एक्सरसाइज। क्या दिया हम लोग को, cos dy बाई dx इज इक्वल टू a, ठीक है। अब ये वाला कर दो, और क्या दिया, y ऑफ 0, इसका मीनिंग क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू 2, x का वैल्यू क्या रहेगा, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है 2, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू व्हाट 2, ठीक है। अब ये कर सकते हो। अब ये cos dy by dx इक्वल्स टू क्या है a, और a के बारे में हम लोग को और भी कुछ बताए, हाँ a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, कांस्टेंट है। तो cos को अगर इधर लेके गया तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ a, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, dy इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ a dx। अब इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, ये क्या है कांस्टेंट है ना, a तुम्हारा कांस्टेंट है तो cos इनवर्स ऑफ a भी क्या रहेगा कांस्टेंट, तो cos इनवर्स ऑफ a बाहर गया 1 dx, ठीक है। अब मुझे बताओ cos इनवर्स ऑफ dy क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x cos इनवर्स ऑफ a प्लस क्या कर दोगे c, ठीक है ना, समझा क्या नहीं समझा। अब तुम देखो x का वैल्यू 0 रख दो, 0 इंटू cos इनवर्स ऑफ a 0, y का वैल्यू कितना रहेगा 2, तो 0 इंटू cos इनवर्स ऑफ a प्लस c, c का वैल्यू कितना हो गया 2, देयरफॉर y इक्वल्स टू x इंटू cos इनवर्स ऑफ a प्लस 2। चलो इधर देखो, अब जितने भी सम रहेंगे तुमको कभी भी बोला रहेगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब ये दोनों को अलग करना है, इसमें x प्लस वाई हो, x प्लस 2y हो या फिर कुछ भी हो, हमेशा उसको क्या लोगे u, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया u। अब इसको क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे x, डेरिवेटिव ऑफ x कितना रहेगा 1, ये कितना रहेगा dy बाई dx इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा du बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट du बाई dx माइनस 1, इसको उठा के इधर रख दो, du बाई dx माइनस 1, ये इधर पे क्या बन जाएगा u cos u, समझा, ये इसको उधर भेज दिया, तो dy सॉरी du बाय dx कितना हो गया 1 प्लस cos u, बराबर ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई किया और इसको नीचे लेके आए, तो ये क्या हो जाएगा du अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा cos u, और इधर क्या हो जाएगा du सॉरी dx, सेम जैसे तुम dy और dx का करते थे वही है, ठीक है। तुमको इसको एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया u में, अब वापस से x और u है ना, उधर पे dy और dx थे, अब इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। अब मेरे को फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज 1 प्लस cos थीटा, तुमने लिखा है इतनी बार, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस cos u क्या होएगा 2 cos स्क्वायर u बाई 2, तो यहां पे 1 प्लस cos u की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर u बाई 2, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहां पे du है, 2 को 1 बाई 2 बाहर, cos स्क्वायर u ऊपर गया तो क्या आएगा sec स्क्वायर u बाई 2, sec स्क्वायर u बाई 2 dx इक्वल्स टू d du, यहां पे sec स्क्वायर, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा tan, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर u बाई 2 tan u बाई 2, tan u बाई 2, और नीचे क्या आएगा 1 बाई 2, समझा या नहीं समझा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं समझा क्या, कितने लोगों को नीचे 1 बाई 2 नहीं समझा। देखो जो इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू u हो रहा है कि नहीं, यहां पे du है, यहां पे भी u का टर्म है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा क्या होता है tan थीटा, तो sec स्क्वायर u बाई 2 क्या रहेगा tan u बाई 2, बट u के साथ है कौन 1 बाई 2, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 बाई 2, समझाइए। अब यहां पे क्या है dx, ये क्या हो जाएगा x, 2 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आया x इक्वल्स टू क्या आया tan
u/2 प्लस सी ना, समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? ठीक है, अब u का वैल्यू तुमको मालूम है, व्हाट इज u? x प्लस वाई, x प्लस वाई हो गया, समझे? सेकंड वाला देखो, इधर x माइनस वाई पूरा यू लेने का x माइनस वाई स्क्वायर यू ए स्क्वायर। चलो इधर पे किसको u लेने का? x माइनस वाई इज इक्वल टू u, तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स, रख दो x u स्क्वायर, व्हाट इज dy बाई डी एक्स? 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स, यहां पे क्या आएगा? a स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दो u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? a स्क्वायर, है कि नहीं? यहां पे दो, हाँ। चलो इसको उधर भेज देते हैं, बट यहां पे तो कांस्टेंट है हमारा, अब इसको सेपरेट कैसे करोगे? अगर तुमने उधर भी भेज दिया, एलसीएम लेके करना पड़ेगा। किसको? तो वही तो है, मैंने यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया ना, वो तो कॉमन ही था। अच्छा तुमने ये करने के बाद वापस से कॉमन लिया। चलो इसके आगे अटेम्प्ट करो, कैसे सेपरेट करोगे अब इसको? कहां पे किसको भेजना चाहिए? क्या मैं dx को इधर ले लूं, बाद में dx को इधर मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं? यू स्क्वायर को उधर भेज दो, ठीक है, यू स्क्वायर को उधर भेजो, माइनस यू, ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, dx इधर मल्टीप्लाई, फिर उसको उठा के नीचे लेके आओगे, है कि नहीं? तुम अगर बोल रहे हो माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहां से माइनस साइन कॉमन निकालो, यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, ठीक है, इसको यहां पे लेके आए और इसको उधर, यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू, और यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? dx, बराबर है? इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब कैसे सॉल्व करने का ये इंटीग्रेशन को? ये तो यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, लॉग ऑफ कैसे हो सकता है? कैसे बोल सकते हैं ये सब? ऐसे ही रखोगे, ऐसे किया, अब यहां पे यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ऊपर सिर्फ यू स्क्वायर है, तो माइनस ए स्क्वायर और क्या कर दूंगा? प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, मैं स्प्लिट करके एक स्टेप में ही दोनों डाल दिया हूं, यहां पे डी यू, यहां पे डी यू, समझे? यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये पार्ट क्लियर हुआ? क्या किया मैंने? मैंने बेसिकली न्यूमरेटर में माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर किया, ठीक है, और उसको स्प्लिट कर दिया, तो यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ लिया, प्लस ए स्क्वायर को अलग कर दिया, तो अब ये दोनों क्या हो जाएगा? मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या? 1 यहां पे रहेगा डी यू, यहां पे क्या रहेगा? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर को तो बाहर रख सकता हूं ना, तो मेरे पास बचेगा क्या? 1 अपॉन क्या होगा? यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी यू, समझे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? dx, क्या? किधर पे माइनस? मैंने नेगेटिव डालूंगा ना, मैं क्यों प्लस डालूंगा यहाँ? कौन से पार्ट पे? देखो कुछ चीजें वही होती है, बस तुमको दिखती नहीं है।
ऊपर भी नहीं, देखो सांची गलतियां ढूंढना छोड़ दो। अब इसका आंसर क्या आएगा? ये तो u हो गया, वो तो x हो गया। 1/x² माइनस a² क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/x² माइनस a² इंटीग्रेशन सीधे log ऑफ मॉड ऑफ 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। इधर भी तो वही है, 1/u²। देखो du के रिस्पेक्टिव में हो रहा है, यहां पे ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कौन होता था? dx। तो ये फॉर्मूला लगता था। तो यहां पे u² है, तो बेसिकली यहां पे तो ये u हो गया a² 1/2a, ठीक है, log ऑफ मॉड ऑफ u माइनस a u प्लस a। इधर पे क्या हो गया? x प्लस c, ठीक है। तो यहां पे a क्या हो गया? कैंसिल, ये a गया। u का वैल्यू कितना है? x प्लस y, x माइनस y, x माइनस y। अब रख देते हैं log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस y माइनस a x माइनस y प्लस a इक्वल्स टू x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर। हाँ, x x कैंसिल कर सकते हैं, तो x x कैंसिल, क्या बचेगा अपने पास? सिर्फ माइनस वाई प्लस a/2 log ऑफ मॉड ऑफ माइनस a प्लस a x प्लस c। अरे x कैंसिल हो गया महेश, किधर ध्यान है? होता है एक वही लड़के जो एकदम अच्छे से बात करते हैं। साची चलो ये हो गया, इसके बाद वाला सम अच्छा था कि नहीं? ये सम पहले इजी वाला करते हैं, फोर्थ वाला, फोर्थ करेंगे पहले। चलो आगे बढ़ो, सबका हो गया ना? पहले फोर्थ कर रहे हैं। क्या दिया है फोर्थ में? cos² x माइनस 2y, ठीक है, 1 माइनस 2 dy/dx। चलो कर दो, किसको u लोगे? x माइनस 2y। अभी आप मन में क्या बोल रहे? रुक जा, सबको बता दो तू क्या किया। नहीं रुक सर नहीं, कितना आएगा डेरिवेटिव x? कितना रहेगा? 1। डेरिवेटिव y कितना रहेगा? और इधर क्या आएगा? du/dx। इधर मैंने महेश को बोला कि इधर पे 1 डाल, इधर पे उसने इतना लिख दिया था, महेश ने इतना लिख दिया था 1 माइनस 2, ठीक है। और क्या लिखा था? ये भी नहीं लिखा था, dy/dx लिखा था। तो मैंने बोला गलत है, इधर कांस्टेंट तो डाल। तो क्या लिखेगा? 1 माइनस 2 dy/dx ना। तो महेश ने इधर डाल दिया, सम को सॉल्व ही नहीं करना चाहता वो। ऐसा ये सब तुम लोग मत करो, इतना तो नहीं। तो 1 माइनस 2 dy/dx इक्वल्स टू du/dx। चलो कर दो, ये कितना हो जाएगा? cos² u कितना हो गया? dx du अपॉन cos²। x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec² u du। ये क्या हो गया? tan u प्लस c, tan x माइनस tan y प्लस। आगे चलो,
हाँ ये इसका थर्ड वाले का ही किसको लोगे यू? x स्क्वायर प्लस y करेक्ट। चलो थर्ड वाला कर देते। थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इधर पे किसको लेने का u? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको ले लो, u ले लो। हाँ sin x स्क्वायर प्लस y हाफ है कौन है ये? उसको आने दो, उसको आने दो, उसको आने दो। इधर पे हटियो हटियो, जस्ट हटियो। ताली वाली मार रही है क्या? मजा की? अरे उसको आने दे। हाँ? कौन? x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स है। कौन? डी यू बाई डी एक्स है। नहीं नहीं नहीं, उधर उधर बैग है, डालो बस। चलो इधर पे सेक के ऊपर गया तो क्या हो गया? क्या होएगा? साइन यू बाई 2, ठीक है? एक्स प्लस सी। व्हाट इज साइन यू? व्हाट इज यू? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो ये हो गया। ये एक्सरसाइज का लास्ट सम है, सबसे मेन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलो, अरे गावड़े बस, अरे उसके बुक में कुछ मत कर। मैथ्स का बुक है, रफ बुक है, रफ बुक में कर रहे हैं। सी यार सीरियस ही नहीं, थोड़ा दूर से। चलो देखते कौन है वो माइकल लाल जो उसको सॉल्व करेगा। मम्मी का बच्चा, देखते। मुझे ही करना है।
इधर देखो, यहां पे क्या कर दिया, dy बाई डी एक्स का टर्म बनाया, ठीक है। एक बार dy बाई डी एक्स का टर्म बन गया, उसके बाद यहां पे 2 कॉमन ले लिया, मेरा ये ऐसे बन रहा है दिस अपॉन दिस, x माइनस वाई को क्या ले लिया, u, तो 1 माइनस dy बाई डी एक्स क्या हो गया, du बाई डी एक्स, बराबर है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना मिला, 1 माइनस du बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की जगह पे रख दिया, इधर पे सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 है। अब इसको सॉल्व करो, du बाई डी एक्स इधर, ये उधर, इसको सॉल्व किया, कितना आया, माइनस यू माइनस 2 अपॉन u प्लस 1, समझा है। अब यहां पे कितना होने वाला है, यहां पे नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, कितना आया, u प्लस 2 u प्लस 1, ठीक है। du बाई क्या है, dx, स्प्लिट करेंगे ना, तो कितना हो गया, -1 dx, नेगेटिव को इधर ही रखा, इसको इधर लेके आए, कितना आएगा, du। अब इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, है कि नहीं, ये वाला तो हो जाएगा, क्या करोगे, +1 और -1, तो कितना हो गया, u प्लस 2 1 अपॉन u प्लस 2 -1 dx, ये दोनों तो कैंसल, कितना आया, 1। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, u, फिर उसके बाद व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u प्लस 2, कि जाने का टाइम है इतना लेट, तुम लोग क्यों डिफेंस में आए, पहले ये बताओ। तावड़े आपने बोला छोड़ दो, हमने बोला छोड़ दो। लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, u प्लस 2 माइनस एक्स प्लस सी, u का वैल्यू कितना कितना था, x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस 2 माइनस एक्स प्लस सी। चलो वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू कितना था, कितना पुट करना है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना है 1, तो इधर पे y का वैल्यू 1, ये तो क्या हो गया, मेरा कैसे -1 आ रहा है, ये तो 0 है, ये 0 है, c का वैल्यू कितना आएगा, कहीं पे तो कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, सर वो u by 1 plus 1, u बाय 1 plus u, ये वाला u प्लस 2 है ना, सर x minus y plus 1 minus y plus 1 ना, U की वैल्यू u का वैल्यू मेरा अलग है ना, पर +1 लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, 0 डिफरेंशिएट होगा, मेरा u तो x माइनस वाई इक्वल्स टू u है ना, हाँ तो x minus y plus 1 इक्वल टू u लिया तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हाँ बट हम लोग ने वो सब्स्टिट्यूट नहीं किया ना, मैं अपने मन से चेंज नहीं कर सकता, है कि नहीं, तो फिर वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 0, y का सर log 1 0 होता है ना, हाँ, तो वो 1 आएगा, log 1 0 minus 1 minus x, मेरा c का वैल्यू -1 है, देखो किधर है, कौन सा समय, 4th का 5th है ना, हाँ ये क्या है, -1 ना, कितना है, हाँ तो आया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, करेक्ट है ना, तो फाइनल आंसर क्या रहने वाला है, x माइनस वाई, ठीक है, इधर पे -x इधर आया तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई
माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस 2, फिर c का वैल्यू -1 है तो कितना आएगा +1 इक्वल्स टू 0। पीछे आंसर तो ये दिया है कि नहीं, करेक्ट है ना? तो तुम लोग का वो करने पे भी सेम इक्वेशन बन रहा है। c तो हमेशा इक्वेशन के सबसे एंड में होएगा, तुम्हारा सेम ही बना ना। हाँ तो तुम लोग का देखो कहीं पे गलती है, उसने भी सेम लिया है। अरे हाँ हाँ तो उसका तो -x ही है ना, क्या फर्क पड़ेगा, उसका तो -2x ही बनना है और माइनस कॉमन निकाला ना। हाँ तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो इक्वेशन आगे भी नेगेटिव और प्लस में इसमें फ्लक्चुएट है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का इधर पे -1 और 0 आ रहा है, वो लोग यहाँ पे समझो लॉग ले रहे हैं, यानी x माइनस वाई प्लस 1 को अगर वो लोग u ले रहे तब उनका सॉल्विंग। तो अगर समझो तुम्हारा यहाँ पे c का वैल्यू -1 है या तो 0 आए, फर्क नहीं पड़ेगा मेरे डेरिवेटिव को, मेरा सॉल्यूशन तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या रहता है 0। तो अब भले तुमने इधर पे log c अज्यूम करके सॉल्व किया तो भी आंसर सेम है, ठीक है ना? तो भले तुम्हारा आंसर -1 लेके सॉल्व करोगे तो भी आंसर करेक्ट है, या तो 0 लेके करोगे c का वैल्यू 0 के तो भी आंसर करेक्ट है। समझाइए, तो वो गलत नहीं है। अब जो लोग का बहुत सारी गलती आ रही है लास्ट में देखता हूं मैं, ठीक है, वरना वो तुम्हारे डाउट में ही खत्म हो जाएगा लेक्चर। सॉल्विंग का सबका सॉल्विंग का मेथड अलग है, एक कम से कम रहता तो एटलीस्ट फटफट तुम्हारा डाउट दिखता। चलो आगे वाले जाते हैं। 6.2 6.3 6.3 खत्म हुआ, अभी आगे वाला देखो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल लिखते हैं, एक्स क्यूब वाई एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सेकेंड एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। इधर पे देखो, होमोजेनियस इक्वेशन क्या रहेगा अपना, होमोजेनियस इक्वेशन क्या रहेगा जिसमें पावर क्या रहेगा सेम, जैसे कि दोनों का x क्यूब है और इधर क्या है 1, दोनों का एडिशन कितना होता है 4, इसका एडिशन कितना होएगा 4 और इसका एडिशन कितना है 4। तो होमोजेनियस इक्वेशंस में तुम्हारे पावर्स क्या रहेंगे सेम, जैसे कि ये मेरा होमोजेनियस इक्वेशन है, लेकिन ये इसका बताओ क्या ये है, नहीं, क्योंकि यहां पे कितना है 3, ठीक है, और यहां पे कितना है 1, तो यहां पे 3 यहां पे 1, ये होमोजेनियस इक्वेशन है क्या, नहीं। अब एक्सरसाइज 6.4 में सारे इक्वेशन तुम्हारे होमोजेनियस इक्वेशन रहेंगे, ठीक है। तो होमोजेनियस इक्वेशन में करना क्या है, तुमको दो ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने रहेंगे, या तो y इक्वल्स टू vx और x इक्वल्स टू क्या रहेगा vy, ठीक है। ये दो ही मेथड है, ये सब्स्टिट्यूट करो या ये सब्स्टिट्यूट करो, डिपेंडिंग तुम्हारे सम में क्या है। अब मेरे को समझेगा कैसे कौन सा सब्स्टिट्यूट करना है, देखो देखो यहां पे y बाय एक्स इक्वल्स टू क्या v, अगर तुम्हारी इक्वेशन में तुमको y बाय एक्स दिख रहा है ना बहुत ज्यादा, तुम वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे y इक्वल टू vx। अगर तुम्हें पूरे इक्वेशन में x बाय y दिख रहा है तो वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे v बाय। समझाइए, अगर तुम्हारे मेजॉरिटी क्वेश्चंस कैसे हैं कि तुम्हारा साइन y बाय एक्स प्लस कॉस स्क्वायर y बाय एक्स प्लस यहां पे कुछ भी रहेगा इक्वल टू 0। तो जब तुम्हें दिख रहा है कि y बाय एक्स है, होमोजेनियस इक्वेशन है,
तो उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करने का अपने को, y इक्वल टू क्या पुट करोगे, vx, और अगर x बाय y है तब क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x इक्वल टू vy। समझाइए, पूछो क्या, x क्यूब 1 ये लिख लो, ये वाला मेन मेथड है, और फिर x रेज टू 1। चलो जा सकते हैं आगे, क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट x इंटू साइन y बाय एक्स, यहां पे क्या है dy, y इंटू साइन y बाय एक्स माइनस x dx। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सब जगह पे y बाय एक्स दिख रहा है, क्या पुट करोगे, y इक्वल टू वी एक्स। इसको अगर हम लोग डेरिवेट करते हैं तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, और इससे हम लोग को और क्या मालूम पड़ता है, y बाय एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, v। ठीक है, ये दोनों पार्ट क्लियर है। अब मेरे को चाहिए तो dy बाई डी एक्स चाहिए, यहां पे dy यहां पे dx, तो इसको पूरे को नीचे लेके आऊं और इसको उधर भेज देता हूं ना, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, dx को इधर लेके आओ तो ये dy बाई डी एक्स है। यहां का पूरा टर्म ऐसे ही रहने दो, y इंटू साइन y बाय एक्स, यहां पे माइनस x, इसके नीचे कौन सा, ये पूरा टर्म उठा के फेंक दो, कितना आएगा, x इंटू साइन कितना रहेगा, y बाय एक्स। समझा कि नहीं समझा, क्लियर है। अब चलो y बाय एक्स की जगह पे क्या पुट कर दे, v, जहां पे जो जो टर्म है वहां पे पुट कर देते, y की जगह पे vx, इधर पे vx, इधर पे साइन v, यहां पे x, नीचे क्या आने वाला है x, यहां पे क्या रहेगा साइन v। इतना बात क्लियर है ना। और dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। हो गया, ऊपर कॉमन क्या है, x, ऊपर से x नीचे से x क्या हो जाएगा, कैंसल, तो v साइन v माइनस 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा साइन v। यहां पे क्या बचा अपने पास, v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स। अब सारे v के टर्म्स को एक साथ करना है और x के टर्म्स को एक साइड करना है, तो चलो इसको उठा के उधर रख दो और इसको यहां पे इंट्रोड्यूस करो। तो अब लेके आते हैं यहां पे v माइनस v साइन v माइनस 1, यहां पे क्या आ गया साइन v। ठीक है, ये इधर पे आया, ये उधर गया, तो कितना आएगा माइनस एक्स dv बाय dx। चलो अब यहां पे एलसीएम लेते हैं, इधर पे मल्टीप्लाई आएगा, v साइन v माइनस, बाहर क्या हो जाएगा v साइन v माइनस, अंदर का साइन चेंज, इधर साइन v, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स dv बाय dx। v साइन v कैंसिल, इधर क्या आएगा 1 बाय साइन v, इधर पे माइनस एक्स dv बाय dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे dx, नीचे x, और इधर पे माइनस साइन v dv। समझा कि नहीं समझा इतना पार्ट। अब यहां पे तो इंटीग्रेशन इजी हो गया, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x log x एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस, माइनस इंटू माइनस प्लस। क्लियर है, समझे ना ये, एक बार यहां तक लिख लो। चलो करते हैं अभी, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, log x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा cos v प्लस c। v का तो वैल्यू पता है ना, कितना है v का वैल्यू, कितना था, अरे y बाय एक्स। डन। लास्ट पिछले साल के पेपर में आए, अभी जो हुआ ना बोर्ड्स, उसमें ये आया था, 4 मार्क नहीं 3 मार्क का क्वेश्चन। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, होमोजेनियस इक्वेशन है।
होमोजेनियस इक्वेशन में y इक्वल टू क्या पुट करना है, vx, और x इक्वल्स टू vy, बराबर ना, दोनों में से कौन सा भी। ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। अब यहां पे क्या कर दोगे, कोई भी एक पकड़ लो, तो क्या लोगे, y इक्वल टू vx ले लो। तो पहले तो dy बाई dx के टर्म में तो बनाओ, तो 2xy dy बाई dx, सॉरी dy, इधर पे क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे क्या रहेगा dx, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे क्या आने वाला है एक्स वाई, बराबर ना, 2x क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 2x हाँ कांस्टेंट में निकल जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा करते हो? बताओ महेश तूने क्या बोला, नहीं आप बताओ सबको। नहीं आगे सीखा, बहुत बाकी नहीं दूंगा। अभी देखो तुम अपने हिसाब से यहां पे कर सकते हो, जैसे y इक्वल टू अगर तुमको vx चाहिए, ठीक है, तो डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अगर तुमको y बाय x का टर्म में देखना है कि यहां पे y बाय x बन रहा है कि नहीं, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या कर दोगे, x स्क्वायर। जैसे ही तुम x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, इधर पे 1, इधर y बाय x द होल स्क्वायर, और इधर पे क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा y बाय x, ठीक है। अब पुट करना है, पुट करो। यूजुअली सब लोग का फेवरेट रहता है y इक्वल टू vx, क्योंकि dy बाई dx लिखने मिलता है। इसको उधर ला सकते हैं, x इंटू डी वी बाई डी एक्स, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v, x इंटू डी वी बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा 1 माइनस अपॉन 2v x इंटू डी वी बाई डी एक्स, सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी, और इधर पे क्या आएगा, और मेरे को नहीं समझ रहा। बराबर है, इसके बाद ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करने का, dy by dx का वैल्यू मतलब ऐसा डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे, हाँ सी, सर ये करेक्ट है। इधर तक सेम है तो करेक्ट है। सर वो सी को निकालने की नहीं, नहीं सी को निकालना है, नहीं निकालना है, सी को रखना है। y by x लिखा है इधर तक, नहीं मैं बस आगे का सॉल्व करूं। नीचे वाले का इंटीग्रेशन, सॉरी नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, -2v, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस क्या हो जाएगा v स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा log x, बराबर ना, प्लस कितना हो जाएगा c, तो ये क्या कर लोगे log c, नेगेटिव चलेगा नहीं, तो ये कितना हो गया log 1 माइनस वी स्क्वायर रेज टू कितना हो गया -1, ये क्या हो गया log cx, ये कितना हो गया log ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर log cx ना, बराबर ना, तो ये हट गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर cx, यहां तक भी छोड़ोगे चलेगा, c लेके करोगे तो भी चलेगा, आंसर c। अब v कितना है y बाई एक्स है ना, तो v का वैल्यू रखते हैं y बाई एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा cx। अब चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स एक्स कैंसिल करो, जो करना है करो। तुमने उधर लेके गए होगे ना, हाँ चलता है। ये वाटर सिक्योरिटी, ये करो, आगे जाओ। मैं क्या तुम लोग का सबमिशन है क्या कोई, कौन सा सबमिशन, ईवीएस? क्या करोगे अभी इसमें, सब जगह पे क्या दिख रहा है x बाय वाई, तो x इक्वल्स टू क्या ले लोगे v बाय,
क्या रफ बुक है ये रफ बुक है? अभी तो वही करना पड़ेगा ना, y is equal to x by v. हैं? हाँ हाँ हाँ, y इक्वल्स टू x बाई v या v इक्वल्स टू x बाई y? हाँ तो फिर सेम थिंग ना. उसने बोला y इक्वल्स टू x बाई v. महेश ऐसे मत कर, गलत y मत equal कर. to x by v बराबर. इधर सब जगह पे x बाय y है, तो मैं x बाय y की जगह पे क्या रखूंगा? v रखूंगा ना. मैं x बाई v क्यों लूंगा? सॉरी सर. इट्स ओके. Extremely sorry, मैं ज़्यादा मत बोलो. मैं मेरे को बोल दिया. चलो. क्या किया? अच्छा. रुको, तुम लोग एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मेरे को देखना है कितना गलती होता है. अभी चलो चलो करो. जो लोग ने इंटीग्रेशन छोड़े वो लोग तो पागल ही हो जा रहे होंगे अभी इस वक्त मैं ना. तुम्हें तो ऐसा लग रहा है क्या चल के रहे यहाँ एक पे. एग्जांपल आपके सामने ही ये हो गया. महेश छोड़ दिया वो अभी. अरे गफराना सांची. क्या ऐसे क्यों? देखो ना. तेरे को बोल रहा हूँ. देखो क्या बोल रहे हो. मैं तो पढ़ रही हूँ अच्छा खासा. अभी क्या प्रॉब्लम है? dy/dx क्या रहता है? अरे सांची मार खाना dy बाई dx यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है. ऐसा है क्या? सर ऐसा यहाँ पे dx बाई dy लेंगे. क्यों? समझा ना? क्यों? दो चीजें आ रही है ना. मैं नहीं बोलूंगा. हाँ लिखा. समझाओ तो. मैं वही मैं सब यहाँ पे लिख रहा हूँ. क्वेश्चन यही था ना. तुम देखो, अगर तुम x इक्वल्स टू क्या लियो? vy बराबर है. अब तुमने अगर इधर देखो, सब लोग को यहाँ पे तकलीफ हो रहा होगा ना. यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करते टाइम नहीं हुआ तकलीफ. तुमने कैसे किया? तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, इधर तो बनाया होगा. ठीक है, इधर v आया, इधर पे क्या आया? dy बाई dx. फिर यहाँ पे क्या किया? y. फिर यहाँ पे क्या हो गया? तो कितना अजीब नहीं लग रही है कि नहीं? तकलीफ लग रहा है कि नहीं इधर पे? तो हाँ, अगर ऐसा ही है तो मैं जरूर थोड़ी dy बाई dx ही हमेशा रखूं. क्या मैं इसको उल्टा नहीं कर सकता? dx बाई dy नहीं कर सकता? अगर मैं dx बाई dy करूंगा तो ये सम ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? यानी इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू क्या करूं? y. तो जब मैं अगर विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा, ये क्या बन जाएगा? dx बाई dy. ये हो जाएगा v, फिर ये हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा? dv बाई dy. समझा कि नहीं समझा? अब यहां पे यही टर्म है, इसको उधर भेजो और dx बाई dy बना दो. तुम्हारा ये सम इधर पे ज्यादा इजी बन जाएगा ना, क्योंकि वापस से दो चीजों में स्प्लिट करना है. कौन से? एक y और दूसरा कौन सा है? v. समझे कि नहीं समझे? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? नहीं है क्लियर हुआ तो देखो, यहां पे x बाय y इक्वल्स टू क्या हो गया? मेरा v हो गया. ठीक है, अब देखो 1 प्लस, पहले मैं इसको स्प्लिट करके लिख लेता हूं. 1 प्लस 2 ई रेस टू एक्स बाय वाई. फिर इसको उधर भेजते हैं, माइनस 2 ई रेस टू एक्स बाय वाई. 1 माइनस एक्स वाई. इधर पे क्या है? dy बाई dx. इसको मैं इधर लेके आता हूं तो ये कितना हो जाएगा? dx बाई dy. इसको मैं उधर लेके जाता हूं तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 ई रेस टू एक्स बाय वाई. 1 माइनस एक्स बाय वाई. ये पूरा पार्ट नीचे आएगा, कितना आएगा? 1 प्लस 2 ई रेस टू कितना हो गया? x बाय वाई. अब हम लोग को तो मालूम है व्हाट इज x बाय वाई? v. तो माइनस 2 ई रेस टू v. यहां पे 1 माइनस v, इधर पे 1 प्लस 2 ई रेस टू क्या हो गया? v. और तुमको मालूम है dx बाई dy का टर्म क्या है? व्हाट इज dx बाई dy? v प्लस y. इधर पे क्या होगा? dv बाई dy. है कि नहीं?
अब मैं इसको स्प्लिट नहीं कर सकता क्या? क्योंकि पहले देखो जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे दो दो बन रहे थे, किधर पे सब्स्टिट्यूट करने का? अब इधर पे तो मेरे लिए एकदम क्लियर हो गया ना इतना पार्ट। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, समझे? ये पूरा y dv by dy उधर पे, ये पूरा इधर पे। क्लियर हुआ? उसमें क्या इश्यू था और उसकी वजह से हम लोग ने इसको विद रिस्पेक्ट टू y क्यों किया? समझा महेश? हैवी जा रहा है? अभी आपने क्या बोला इसको ये पार्ट इधर गया, ये सारे v के पार्ट को इधर ले गया। यहाँ पे एक v बैठा है ना अकेला, ओके तो कितना हो जाएगा? v प्लस ये तो माइनस है, माइनस v टू ई रेस टू वी बराबर है, और नीचे 1 प्लस टू ई रेस टू वी, इधर भी है। इधर पे क्या हो गया? y, इधर पे क्या हो गया? dv बाय dy। समझे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? v प्लस 1 v 2 इंटू वी ई रेस टू वी। ये माइनस था तो इधर आया तो प्लस हो गया ना। हाँ ये माइनस है, ये तो माइनस ही रहेगा ना, तो ब्रैकेट में ही था। ये बोल रहे हो? ये माइनस। अब ये इधर पे मल्टीप्लाई किए, प्लस 2 कितना है? ई रेस टू वी माइनस वी टू ई रेस टू वी। नीचे क्या रहेगा? 1 प्लस टू ई रेस टू वी, कितना है? माइनस वाई डी वी बाय डी वाई। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्या हो गया? कैंसल। क्या बचा? v प्लस टू ई रेस टू वी, यहाँ पे क्या है? प्लस 2 ई रेस टू वी, यहाँ पे क्या है? माइनस वाई डी वी बाय डी वाई। सारे y के टर्म साथ में और जो v के टर्म्स है वो साथ में। क्या कर देंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये पूरे को इधर मल्टीप्लाई करो, ये y को नीचे लेके आओ। पूरे को मतलब विद डिवीजन। हाँ विद जो भी है v वो dv के पास जाना चाहिए ना। जो v का पार्ट है वो तो dv के पास ही जाएगा। तो ये अगर इधर जाएगा तो 1 प्लस टू ई रेस टू वी हो गया। ये इधर आएगा तो कितना आएगा? v प्लस टू ई रेस टू वी, इधर dv हो गया। ये dy इधर गया और ये y का टर्म नीचे आया, बराबर है। इधर माइनस दे दो, इंटीग्रेशन कर दो। समझा? अब नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर ही है ना, तो log v प्लस टू ई रेस टू वी बन गया। देखो जो लोग ने इंटीग्रेशन छोड़ा है ना, तुमको टफ जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। चलेगा ना? क्या प्रॉपर्टी रहती है वो? f of x Log. f dash of x upon f of x, log of f of x। log of b plus e raised to b plus c। फिर अभी चलो इतना है। यहाँ पे माइनस रखना अपने लिए एडवांटेज होगा। ठीक है, इसको उठा के इधर लेके आओ। log y प्लस log v प्लस टू ई रेस टू वी, इधर पे log c बोल दो। y into b plus क्या? इधर पे क्या हो गया? log y। v क्या था? v का वैल्यू क्या है? x इक्वल्स टू वी बाय ना, x बाय y ना, x बाय y टू ई रेस टू x बाय y log c। दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन ना, तो कितना हो जाएगा? ये log हो गया y इंटू x बाय y, ये हो गया। इधर पे क्या हो गया? log c। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस टू
वाई ई रेस टू एक्स वाई, दोनों साइड से लॉग हट गया और ये क्या हो गया सी बाय बाय और सी बाय। हाँ नहीं उसको सिर्फ उसको 2 इंटू वाई ना, 2 वाई ई रेस टू वाई, ये बराबर है ना, है कि नहीं? एलसीएम लेने के पहले ही तोड़ दिया। देखो जो लोग टफ जा रहे हैं, देखो इंटीग्रेशन वगैरह आएगा ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता कि तुम्हारे लिए इजी बना दूं, ये इजी है ही नहीं। चलो ये दोनों इधर ध्यान दो, ये दोनों साइड पे किससे डिवाइड करोगे? डिवाइडिंग बोथ साइड पे क्या करने वाले हो? एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा y बाय एक्स द होल स्क्वायर dy, इधर क्या हो जाएगा y बाय एक्स, इधर क्या हो जाएगा 1 सर dx dx, है कि नहीं? ठीक है, एक्स भी कॉमन अब इसको उठा के उधर फेंक दो, +1 dy माइनस y अपन x द होल स्क्वायर dx, ठीक है? dy by dx इज इक्वल टू माइनस y by x द होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा y by x प्लस 1। अब चलो यहां पे पुट y इक्वल टू क्या कर दोगे vx, y by x इक्वल्स टू v, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल्स टू v प्लस x इंटू dv by dx। इसके वैल्यू पुट करना है। सर इसके बाद ऐसा तो उसके आगे क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं आ रहा बराबर क्या? ये ऐसे बना है ना, ऐसे बना है, ये नहीं बना है, तो इसके पहले वाला गलत है। क्या बना? ऐसे तुमने क्रिएट किया है कि नहीं है? चमक dy by dx क्रिएट किया क्या? नहीं किया तो फिर सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे? dy by dx क्रिएट तो होना चाहिए। dv by dx क्रिएट हो रहा है। अरे लेकिन dy by dx की जगह पे कुछ तो रखना रहेगा, हाँ तो वो किया तो डी ये है। ऐसे डिवीजन में नहीं ला के रखा, मतलब उधर रखा जो है एक्सेस नीचे जो है इम्पॉसिबल, तुम्हें dy by dx क्रिएट तो करना पड़ेगा। उससे आ रहा कुछ तो आया उससे, वो तो कुछ, अरे कुछ तो आएगा ही। तो फिर वो बराबर है कि गलत है? क्या गलत क्यों है? अगर मैंने ये इधर ही रखा एक मिनट, पहले माइनस एक्स वाई, यही गलत है, क्यों? इधर से गलत होना चालू है, इधर माइनस एक्स वाई बोल रहे हो, ठीक है? हाँ? वो गलत है, माइनस एक्स वाई सिर्फ होगा कि ये पूरा माइनस होता है। हाँ तो फिर हाँ, तो मतलब वो वाला रॉन्ग था, इधर पे डी एक्स को भेज वाई बाई एक्स हटाओ, सेम ही तो बन रहा है, यही तो बन रहा है तेरा भी। तो फिर मैंने वो बनाया नहीं है, पर फिर मैंने सीधा सब्स्टिट्यूट कर दिया अभी। हाँ चलेगा ना, चलेगा ना? एक ही तो है, दोनों का स्टेप सेम है। मुझे हमेशा अलग अलग चाहिए रहता है, तुमने इसको इधर पे रख के सॉल्व किया है, हाँ चलेगा। चलेगा। इधर पे क्या आने वाला है माइनस वी स्क्वायर वी प्लस 1, हाँ अभी क्या? अभी वो माइनस मेरे को 2 भी ये देखो मेरे को ऐसा क्यों है? नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, नीचे वी प्लस 1, यहाँ पे माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वापस से ऊपर क्या हो जाएगा और वहां पे जाएंगे ना सब लोग, तो v प्लस 1 2v स्क्वायर प्लस v, ठीक है? और यहाँ पे dv है, ठीक है? माइनस को यहाँ पे रखते और इसको इधर भेज दिया तो क्या रहेगा dx अपॉन x, दोनों साइड तुमको इंटीग्रेशन करना है। तो फिर x मैंने इधर डाला ना, इधर माइनस
ठीक है, नीचे कॉमन क्या दिख रहा है? v। अच्छा, वो तो ये प्लस में आएगा। नीचे v कॉमन निकालो तो 2v + 1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो नीचे 2v + 1 है, क्या मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके 2v + 2 नहीं कर सकता फिर स्प्लिट करके? पर v होगा ना। हाँ पर सर ही होगा ना। अच्छा देखते हैं अभी इधर पे, इधर तक लिख लो सब लोग। मेरे को ऐसे क्यों गलत आ रहा है? तो पहले ये हो जाने दो, ये टर्म में तो आना चाहिए तेरा dx/x और dv, ये टर्म में आना ही चाहिए। ऐसा कुछ आया है पर वो वाला लेफ्ट हैंड साइड ऐसा नहीं आ रहा। रॉन्ग है रॉन्ग नहीं है, उतना पता है। यार, dx/x नहीं आ रहा है, x dx के साथ तो एक ही x होगा ना, मल्टीपल थोड़ी क्रिएट हो सकते हैं। x dx रॉन्ग है, कहीं पे रॉन्ग कर दिया। अरे बाबा, dx इधर गया तो x नीचे जाता है या x ऊपर जाता है? नीचे जाता है तो क्या लिखा पीछे? ऐसे आएगा तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो फिर इसका इंटीग्रेशन ये होता है। हाँ मैंने अलग किया, मैंने उसको 2 से ऊपर ही मल्टीप्लाई किया तो 2v + 2 तो 2v + 1 + ये क्या किया फिर? क्या किया मैंने? x ऊपर जाएगा तो x नीचे जाएगा उधर। सर ये लास्ट क्वेश्चन क्यों ये लास्ट क्वेश्चन? तो सॉल्व ही नहीं कर रही सांची, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो लोग थके तो समझ सकता हूँ। सर एक मिनट आया? शाबाश। ये कांस्टेंट है। माइनस हाफ प्लस c इक्वल टू माइनस लॉग। इसका इंटीग्रेशन नहीं आता। चलो स्प्लिट किया है, सीधा प्लस v माइनस v, सीधा प्लस v माइनस v। +v - v। हाँ शाबाश, +v - v। तो लेकिन मेरे साथ 1 रहेगा, v + 1 है ना। माइनस इंटीग्रेशन, तो अगर मैं इधर 2v + 1 - v, यहाँ पे v 2v + 1 कितना आएगा यहाँ पे dv, ठीक है। अब इसको अभी हम लोग स्प्लिट करेंगे तो कितना होने वाला है? dx/x 2v + 1, नीचे क्या हो जाएगा v 2v + 1, यहाँ पे क्या होने वाला है? -v v 2v + 1 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो गया dv, ये दोनों कैंसिल, 2v + 1 2v + 1 कैंसिल, ठीक है। तो ये तो अपने को पता है, ये तो log x है, ये क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ पे है, माइनस को तो बाहर ही रखते हैं पूरी तरह इधर पे, तो ये क्या हो गया? log v माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 होगा ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे करोगे? 2 से। ये पहले से ही बाहर था ना, ये यहां से ही बाहर है, 2v + 1 है कि नहीं? तो उसको अभी एकदम पूरी तरह बाहर है, ये क्या हो गया? ठीक है, इसको उठा के पूरे को उठा के इधर लेके आ जाओ। सबसे मेन पार्ट तो यही था, हाँ 2v वाला। अभी क्या, अभी तो हो गया, सबको उठा के उधर लेके जाओ तो कितना होगा? log x प्लस कितना हो जाएगा? log v माइनस 1/2 log कितना आने वाला है? 2v + 1, यहाँ पे तो c को रखो तो इसको log c भी बना सकते हो, log c। अब इसको तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, ये कितना हो जाएगा? log xv, यहाँ पे 1/2 ऊपर जाएगा, हाँ तो log
एक्स वी अंडर रूट ऑफ 2v +1 इक्वल्स टू log c। ये जो इधर पे हाफ है ना, हाफ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? log 2v + 1 रेज टू कितना कर दोगे? v की 1/2। ठीक है, एंड व्हाट इज v? y/x।